औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, एक नए बेहतरीन हदीस के साथ हाजिर हो गए हैं। इंशाल्लाह ये हदीस भी हमेशा की तरह आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम हदीस पढ़ देते हैं और इसके बाद इसकी वजाहत करनी शुरू करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने की राह पे चले, यानी इल्म दीन हासिल करने की राह पे चले, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता सहल कर देगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल जिक्र हदीस नंबर 6518। तो दोस्तों, ये हदीस बहुत ही आसान है, मफ़हूम के एतबार से और मायने के एतबार से बहुत ज्यादा अहम है। अक्सरियत इसी पे मुश्तमिल है कि आजकल का जो दौर है उसमें लोग अपने बच्चों को दीन की तरफ कम और दुनियावी इल्म की तरफ ज्यादा आगे बढ़ने के लिए जोर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को दुनियावी इल्म ना दें। दुनियावी इल्म बहुत जरूरी है देना आजकल के इतने टफ कंपटीशन के दौर में, लेकिन साथ ही साथ इल्म दीन यानी दीन को भी समझना और इस पे अमल करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद ये जिम्मा उठाएंगे कि हम अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी देंगे, तभी आपके बच्चे अपने बच्चों को सही तरीके से इल्म दीन सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये खुद समझ लिया कि सब कुछ जो है वो दुनियावी इल्म है, दीनी इल्म को अगर आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो फिर आगे आने वाली जनरेशन भी इसी तरह से सोचेगी और इसी तरह से समझेगी, यानी कि वो भी अपने बच्चों को दीनी इल्म नहीं देने के बारे में सोचने लगेगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनियावी इल्म भी हासिल करिए, आप खुद अपने बच्चों को भी दुनियावी इल्म दीजिए, लेकिन दीन को पीछे रख के बिल्कुल भी नहीं। यानी कि दीन के लिए भी उतनी ही कोशिश करिए कि आप खुद सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, उस पे अमल खुद करिए और अपने बच्चों को भी करवाने की कोशिश करिए। जब आप अपने बच्चों को सही तरीके से दीन सिखाएंगे, तभी वो आगे आने वाली जनरेशन को सही तरीके से दीन सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। दुनियावी इल्म के साथ साथ हमें चाहिए कि दीनी इल्म भी हासिल करें, यानी कि कुरान को पढ़ें, उसको समझें, हदीस को पढ़ें, उसको समझें, अमल करें। जितने 5 पिलर्स हैं उसको फॉलो करने की पूरी तरह से कोशिश करें। अमूमन ये होता है कि आम घरों में जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, जो 5 फाउंडेशन है, जो बेस है, उसको ही नहीं फॉलो किया जाता है। सिर्फ इसी चीज में पूरा दिन हमारा निकल जाता है, इसी सोचो फिक्र में दिन निकल जाता है कि पैसे कमाने हैं। भाभी आजकल जॉब करने लगी हैं, तो वुमेन्स भी वर्किंग हो गई हैं और मेंस तो जॉब करते ही करते हैं। तो दोनों इस तरह से इंगेज हैं, अपने बच्चों को कम वक्त दे पाते हैं। अगर बाप की इतनी इस्तेताअत है कि वो इतना कमा सकता है कि घर का खर्च आसानी से चल जाए, तो फिर माँ को घर में रहना चाहिए और सही तरीके से अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाएंगे, किसी न किसी गलत सोहबत में पड़ जाएंगे और फिर उनका वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप दोनों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और पढ़े लिखे होने के साथ साथ दोस्तों, माँ बाप को इस तरह का होना चाहिए कि अपने बच्चों को सही तरीके से दीन भी सिखाएं, दुनिया भी सिखाएं, सही तरीके से बड़ों का एहतमाम भी सिखाएं, छोटों से मोहब्बत और शफकत भी सिखाएं। दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि दुनियावी इल्म होने के साथ साथ दीनी इल्म को भी तरजीह देनी चाहिए, दीनी इल्म भी सीखना चाहिए, क्योंकि वो दीन सीखना हमारे ऊपर फर्ज है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये हदीस आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार हम फिर हदीस पढ़ देते हैं ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने की राह पे चले, यानी कि इल्म दीन हासिल करने की राह पे चले, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता सहल कर देगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल जिक्र हदीस नंबर 6518। तो दोस्तों, इस हदीस में यहाँ पे ये बताया गया है कि इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, और जो इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करता है, यानी कि इल्म दीन हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत करता है,
तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। तो दोस्तों, जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता। हमें और आपको यहाँ पे इसलिए भेजा ही गया है कि जो जैसा अमल करेगा उस हिसाब से उसको जन्नत या दोजख दी जाएगी। तो हर कोई ये चाहता है कि हमें अच्छा मकाम मिले मरने के बाद, यानी कि जन्नत में हमें जगह मिले। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक बात बताई है कि अगर हम इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करेंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के रास्ते को सहल कर देगा, यानी कि आसान कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये हदीस आपको समझ में आ गई होगी। मजीद के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।